नमस्कार सर। नमस्कार पंजी। सर जैसे कि हमने अभी सुना है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप्स को और कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं, उसी तरीके से अभी आपने नए 4 स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि उन स्टार्टअप्स का क्या विज़न है, क्या मिशन है और किस तरीके से आप अपनी टीम को आगे लेके उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पंजी, हमने 2011 में एक्टिव बिजनेस से मैं निकल गया, बिजनेस को बेच दिया और दूसरे जो प्रमोटर्स थे उनको बिजनेस सौंप दिया। उसके बाद मेनली हम अपनी लाइफ को 2 चीज़ों के लिए दे दिया है। एक, डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा सोशल फिलैंथ्रोपी। अभी जो ये 4 स्टार्टअप शुरू किए हैं इसमें मेनली यंगस्टर्स हैं जो डिफरेंट एमएनसीज में काम कर रहे थे और एक्स आर्मी मैन हैं जिनका कमिटमेंट है, जिनका डिसिप्लिन है। तो अगर आप प्रसादम देखोगे, प्रसादम के पीछे मेरा विचार था कि भारत के 140 करोड़ लोगों को डेली मंदिर जाके प्रसाद लेना, स्पेशली तिरुपति मंदिर का, स्वामीनारायण महाराज जेतलपुर का, और अगर आप देखोगे मनसा देवी का, वैष्णो देवी का, सिद्धिविनायक का दिल्ली का, दगड़ू सेठ पुणे का, ये सब हजारों साल पुराने मंदिर हैं। और हमारे बाप दादे, आपके दादा दादी, पिताजी सब सुबह का शुरुआत प्रसाद से करते थे। तो हमने ये सारे इन्वेस्टर्स को लेके और सभी बड़े जो फिलैंथ्रोपी थे, धार्मिक लोग थे, उनसे बात करके ये शुरू किया कि प्रसाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद चढ़ेगा और वो प्रसाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में अवेलेबल होगा। अभी शुरुआत दिल्ली से किया है, बट अगले 4 महीने में ये चारों सेंटर पे प्रसाद होगा, जहां पे आप प्रसाद वॉकिंग भी ले सकते हैं। एंड प्रसाद सिंस बेच नहीं रहे हैं तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेके ये प्रसाद आपके घर पे पहुंच जाएगा, या आप ये जो स्टोर्स हैं वहां से ले सकते हो। और मेंबरशिप से जो पैसा आएगा ये मेनली जागोनारी है और जो दूसरे फिलैंथ्रोपिक हैं वहां पे औरतों का विकास और जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वहां पे खर्च होगा। तो प्रसाद हम मानते हैं इट इज द बेस्ट ब्लेसिंग एवर गिवन बाय एनी कल्चर सिविलाइजेशन टू देयर फॉलोअर्स। तो जो प्रसाद है ये बहुत पॉजिटिविटी देता है, बहुत कनेक्टिविटी देता है और आपको आपके कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड बेस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग बाय द गॉड थ्रू टेम्पल टू द पीपल। तो सर हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि जो हम इसमें प्रसाद लेके आ रहे हैं मंदिरों से, उसको किस तरीके से हम लाएंगे और किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा क्या मोटो है, हम क्यों ओनली प्रसाद, हम और चीज़ों में क्यों नहीं जा रहे हैं मंदिरों के। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसाद जो है एक बेस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग है और हर आदमी जो मंदिर जाता है उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि प्रॉपर ढंग से पूजा करके प्रसाद पावे। भीड़ में होती है मंदिरों में, आपके पास समय का अभाव होता है। तो ये जो प्रसाद है ये प्रॉपर पूजा करके आया हुआ प्रसाद होता है। और दूसरी और चीजें अगर बोलें तो मंदिर का दूसरा चीज है कि हम आपको मंदिर का दर्शन करा दें। तो मंदिर का दर्शन आज की डेट में सरकार ने बहुत सारे तरीके दिए हैं और अगर ज्यादा डिमांड आएगी तो मंदिर का दर्शन भी शुरू करेंगे। प्रसाद ऐसा था कि जो लोगों को किसी भी कीमत पर मिल नहीं पा रहा था, और आज के जो जैनी हैं, जो जेनजी हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे प्रसाद का वैल्यू क्या है। सो दादा दादी और माता पिता में तो कनेक्टिविटी थी, बट माता पिता से पोते की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो इसलिए इसको प्रसाद को लेके आए। सर मैं भी एक सवाल आपसे ये जानना चाहता था, जैसे कि आप प्रसादम है उसे लेके कितना कॉन्फिडेंट है, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ कुंभ आने वाला है, तो उसमें कुंभ एज अ प्लेटफॉर्म हम उसे यूज कर सकते हैं प्रसादम के लिए, वो कितना अच्छा रहेगा। कुंभ बहुत बड़ा, मतलब हिंदू सभ्यता का 10,000 सालों का एक ट्रेडिशन है, बहुत ग्रांट है, बहुत बड़ा है। एंड पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई आयोजन होता नहीं है जहां पे 50 करोड़ आदमी एक जगह पे आवे। इससे बड़ा वेटिकन सिटी है जहां 4-5 करोड़ लोग आते हैं।
मक्का मदीना है जहां पे 8-10 करोड़ आदमी, लेकिन 50 करोड़ आदमी एक महीने में हुआ ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो बहुत बड़ा ग्रांट है। प्रसादम की जो टीम है वो अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। प्रसादम की टीम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कुंभ जा रही है। वो लोग आके जैसा रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से हम कुंभ में अवेलेबल रहेंगे। बट ये पूरी तरह से, क्योंकि अभी लॉन्च किए 1 महीना ही हुआ है, कुंभ बहुत बड़ा इवेंट है, तो अगर हमारी टीम कॉन्फिडेंट होगी कि वो हैंडल कर पाओगी तो हम कुंभ में अवेलेबल रहेंगे। और सर इसके साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता था कि क्या प्रसादम हमारे सनातन को बढ़ाने में और उसका जन जन तक पहुंचाने में प्रचार कह सकते हैं, उसमें भी सहायता करेगा? जो सनातन का बेस है वो वेद है। वेद, पूरा वेद ही डिपेंड है प्रसाद पे, कि आप हमारी दोस्ती करेंगे तो दोस्ती के एवज में हम आपको कुछ देंगे, आपसे मैं दोस्ती करूंगा तो आप उसके एवज में हमें कुछ देंगे। पर पूरी दुनिया में एक भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता ये है जहां हर गैदरिंग के बाद कुछ खाने को दिया जाता है। मंदिर हम जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता, चर्च जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। मंदिर किसी भी जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर जाओगे, बड़े से बड़े मंदिर जाओगे, आपको प्रसाद मिलेगा। तो जो प्रसाद है आपका बेस्ट ट्रेडिशन है। दिस इज द वे हाउ वी डू द इक्वलिटी। हम क्यों खत्म नहीं होते हैं? हमारे पे हूड़ आए, कुषाण आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाल आए, स्पेन आए, इतना किसी सभ्यता पे आज तक हमला ही नहीं हुआ। मैं गिनाने बैठूं तो आपको कल दोपहर तक गिना सकता हूं कि हिंदुस्तान पे, भारत की सभ्यता पे पिछले 4000 सालों में कितने हमले हुए, फिर भी आपकी हस्ती मिटती नहीं है। क्यों नहीं मिटती? प्रसाद। आप कहीं भी जाएंगे तो 1 गिलास पानी, 1 मिठाई का टुकड़ा, मंदिर जाएंगे तो प्रसाद। एंड प्रसाद में इतना विश्वास है लोगों का, बिना जान पहचान के अगर कोई आदमी बोलता है ये प्रसाद ले लीजिए तो सामने वाला दोनों हाथ लगा के लेता है। किसी ने भी, आपने सुना नहीं होगा किसी को भी ये कहते कि प्रसाद वहां रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। प्रसाद के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर चलते हैं। गुरुद्वारों में जाइए, लंगर है प्रसाद के रूप में, मंदिरों में जाइए प्रसाद के रूप में खाने हैं, और तरह तरह के प्रसाद हैं। कहीं ड्राई फ्रूट है, स्वामीनारायण महाराज में एक विशेष किस्म का लड्डू है, आप तिरुपति में जाएं एक विशेष किस्म का लड्डू है, अष्टविनायक में जाएं एक विशेष किस्म का मोदक है, मनसा देवी में जाएं तो विशेष किस्म का पंचमेवा है, वैष्णो देवी में जाएं विशेष किस्म का पंचमेवा है। वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको समेटे हुए है प्रसाद। प्रसाद खाके आप वहाँ का कल्चर समझ सकते हैं, प्रसाद खाके आप वहाँ की विशेषता समझ सकते हैं। इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। और सर इसके साथ ही साथ जैसे हमारे भारत में थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स हर साल आते हैं, तो क्या आप सर हमें ये बताएंगे, गाइड करें कि स्टार्टअप के लिए एक लाइफलाइन क्या होता है? वो फाइनेंशियल बोल सकते हैं या फिर हमारा जो लिंक्स होते हैं, तो आपके जरिए हमें जानना चाहते हैं कि हम आपको संक्षिप्त सा बतावें जी। हर चीज जब आप शुरू करते हो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। जब आप पहले दिन स्कूल गए तो आपका स्टार्टअप, जब आप हाई स्कूल में आए तो कॉलेज का स्टार्टअप, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग का स्टार्टअप, जब आपने नौकरी शुरू की तो नौकरी का स्टार्टअप। आज जब आप सुबह घर से निकले वो स्टार्टअप है, जब आप कोट पहने तो स्टार्टअप है, कल जब आप 2025 में जाएंगे वो आपका स्टार्टअप है। तो जल्दी समझ लेने के लिए ये इसको एक लिटरेचर के रूप में स्टार्टअप बोला गया। एक्चुअल में हम अपनी जिंदगी में रोज स्टार्ट करते हैं, एक चीज हो गया। दूसरा, जितने भी आदमी बड़े बने हैं सब जीरो से बने। नारायण मूर्ति जी 12,000 रुपए से, गौतम भाई अदानी 8,000 रुपए से, धीरू भाई अंबानी 500 रुपए से। ये रिस्क है कैपिटल का। जीतता कौन है? जीतते हम आप हैं। जीतता है हमारा विश्वास, जीतता है हमारी जिद, जीतता है हमारे सपने। अगर आपने खुली आंखों से सपने देखे और वो सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सो के सपने देखे और जब आप सुबह उठे और वो सपने गायब हो गए तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप अगर
अंबानी के यहाँ पैदा हुए हैं, आप अदानी के यहाँ पैदा हुए हैं, आप गांधी फैमिली में पैदा हुए हैं, आप नेहरू फैमिली में पैदा हुए हैं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी की पहली शर्त है जिद, दूसरी शर्त है खुले आंखों से सपने देखो, और वो सपने तब तक सोने न दें आपको जब तक आप अचीव न कर जाओ। और मैं मानता हूं एज ए मेंटर, हमने 30 से ज्यादा सफल स्टार्टअप दिए हैं और 15 से ज्यादा बंद कंपनी को नंबर 1 लेके गए हैं। आज 1.5 रुपए के इमेजिका 125 रुपए पे खड़ी है। अगर आप 2021 फरवरी देखोगे तो 1 रुपए 60 पैसे का इमेजिका था, आज वो 120 रुपए पे खड़ा है। 70-80 पैसे का राज आयल आज 60 रुपए पे खड़ा है। यह है मेहनत की, ड्रीम की सफलता की कहानी। एक किसान से 15 रुपए किलो चावल लेके उसका चिवड़ा बनाने वाला हल्दीराम उसको 800 रुपए किलो बेचता है। यह है मेहनत, यह है कन्वर्सन। हर आदमी को हिंदुस्तान में मालूम है कि चावल से ही चिवड़ा बनता है, कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं। हम आप कल से शुरू कर सकते हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ हल्दीराम को है, बीकानेर को है, बाकी 140 करोड़ लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए वो हल्दीराम है और बाकी लोग रामलाल हैं। तो लास्ट में सर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका क्या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू स्टार्टअप्स? आप खाना खाओ या ना खाओ, प्रसाद जरूर खाओ। प्रसाद की मेंबरशिप जरूर लो, और प्रसाद की मेंबरशिप लेने के बाद तो रोज एक बार दिन में प्रसाद खाओ और 5 लोगों को खिलाओ। आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे से पैसे लेके खाओ, लेकिन प्रसाद जरूर खाओ। एक टुकड़ा प्रसाद का आपके अंदर जाता है, 10,000 सालों का संस्कार आता है। 4 वेद आते हैं, 8 पुराण आते हैं, 108 उपनिषद आते हैं और 20 अरण्यक आते हैं। 90% लोगों ने तो इस लिटरेचर का नाम ही नहीं सुना होगा। प्रसाद से शुरुआत करिए, एक एक करके सबके बारे में नॉलेज भी मिलेगा और सबका प्रसाद भी मिलेगा।